Good morning, students. Welcome to the Education Ferrari channel. Today we will be discussing the class Pisces. It comes under the phylum Chordata of the kingdom Animalia. इससे पहले हमने सारे फाइलम्स को डिस्कस किए थे जो कि किंगडम एनिमेलिया में प्रेजेंट थे, जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लैटीहेलमिंथस हो गया, एस्किलमिंथस हो गया, एनालिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया और काइनोडर्माटा हो गया, हेमिचॉर्डाटा हो गया और कॉर्डेटा हो गया। ठीक है, तो लास्ट में जो कॉर्डेटा फाइलम था उससे हम भी बिलोंग करते हैं, ह्यूमन बींग्स कॉर्डेटा में बिलोंग करते हैं। उसके मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे वो बताए थे, जैसे कि मैंने बताया था कि उनके किसी न किसी स्टेज में, लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, या फिर तो वो उनमें हमेशा से प्रेजेंट रहेगा या फिर उनके किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहेगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज में मतलब जब उनका डेवलपमेंट हो रहा है या फिर एग के अंदर या फिर मदर के बॉडी के अंदर, जब उनका एम्ब्रियोनिक स्टेज में डेवलपमेंट हो रहा है तब उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि हमेशा से उनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहे। ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता, उसमें किसी न किसी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। बट द प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, दूसरा है कि उनके पास एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, मतलब नर्व कॉर्ड होता है पीछे की तरफ, पीछे को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्सल। तो ये वाला साइड क्या है, ये पीछे की तरफ क्या है, डॉर्सल। तो डॉर्सल में उनके पास एक नर्व कॉर्ड होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है, एक ही होता है और खोखला होता है। ठीक है, खोखला पाइप की तरफ। दूसरी बात, उनके पास वेंट्रल हार्ट होता है, आगे की तरफ हार्ट होता है। ठीक है, पोस्ट एनल पार्ट होता है, टेल होता है। अब आप बोलोगे कि ह्यूमन बीइंग में टेल नहीं होता, फिर हम लोग कॉर्डेट कैसे हुए? मैं फिर से बोल रही हूँ, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उनमें प्रेजेंट ही रहे। वो पहले तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है पर बाद में जाके वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इट डिसअपियर्स। ओके, सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। और उसके बाद उसके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स भी होते हैं, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर में प्रेजेंट होगा वो। ओके, नाउ तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। यहाँ पे मैंने कुछ टैक्सोनॉमिक हायरार्कीज लिखी है, इसी ऑर्डर में हमने पढ़ाई की थी। ये सबसे पहले हमने किंगडम की बात की थी। किंगडम में हमने देखा था आर.एच. व्हिटेकर के 5 किंगडम्स दिए थे, जैसे कि पहला वाला क्या था, मोनेरा, जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया थे, है ना। दूसरा वाला क्या था, प्रोटिस्टा, जिसमें सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स थे। तीसरा फाइलम क्या था, फंजाई वाला फाइलम था। चौथा क्या था, किंगडम प्लांटी, जिसमें प्लांट्स की स्टडी की थी हमने। और पांचवा यही है किंगडम एनिमेलिया, जिसके बारे में, जिसके क्लासेस के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, फाइलम देखा था हमने एनिमेलिया के फाइलम, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा वगैरह सब। फिर हम अब यहाँ पे क्लास पढ़ेंगे। क्लास जो पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला क्लास आ रहा है पाइसेस, पीसेस भी बोल सकते हो। फिश मतलब पाइसेस में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो क्या होती हैं, मछलियां। तो ये मछलियों का क्लास है। ठीक है, ये वाला क्लास नहीं है, वो वाला क्लास मछलियों का क्लास है। फिर क्लास के बाद आता है ऑर्डर, और उसके नीचे वाला जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की है वो होता है फैमिली। फिर होता है जीनस, स्पीशीज। लाइक फॉर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का स्पीशीज क्या है, होमो सेपियंस। अच्छा, स्पीशीज होते क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड, मतलब वो आपस में रिप्रोडक्शन करके न्यू न्यू प्रोजेनीज बना सकते हैं। तो वैसे, और उनके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर होते हैं। जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ऊपर बढ़ते जाते हैं, मतलब ग्रेटर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पे जाते हैं, वैसे वैसे जो सिमिलैरिटीज है वो घटती चली जाती हैं और डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं। मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को ले लो, सपोज हमने दो काऊ को लिया,
ठीक है, गाय, काव, काव को लिया, उसमें जो आप सिमिलैरिटीज देखो, बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो दोनों सेम स्पीशीज से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आप मैंगो ट्री लो, एक मैंगो ट्री लो, दूसरा मैंगो ट्री लो, मान लो कि एक का आम मीठा होता है, दूसरे का आम खट्टा होता है, लेकिन फिर भी दोनों है तो आम का पेड़ है ना, दोनों सेम स्पीशीज से है, तो उसमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी, नो डाउट डिफरेंसेस तो होंगे। ठीक है, किसी भी दो, सपोज ह्यूमन बींग्स में ही देख लो, डिफरेंसेस तो होते हैं लेकिन सिमिलैरिटीज भी बहुत होती हैं। तो जैसे जैसे हम इसके ऊपर बढ़ते जाते हैं सिमिलैरिटीज कम होती जाती है। स्पीशीज में मैंने एग्जांपल बताया, दो गाय लो, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखेंगी। फिर आप जीनस पे चले जाओ, जीनस पे जाओगे तो कम सिमिलैरिटीज, उससे कम दिखेंगी। फिर आप फैमिली पे चले जाओ, फैमिली पे उससे भी कम सिमिलैरिटीज दिखेंगी। ठीक है, जैसे कि आप कैट को ले लो, डॉग को ले लो, ये दोनों की अलग अलग फैमिली है, नो डाउट इसमें सिमिलैरिटीज तो है लेकिन डिफरेंसेस ज्यादा है ना। तो जैसे जैसे, मेरा पॉइंट यही है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे सिमिलैरिटीज कम होंगी। तो अब हम आते हैं अपने क्लास स्पाइसेस में, जिसमें ऑर्गेनिजम्स कौन से पाए जाते हैं? फिश पाए जाते हैं। फिश पानी में मिलते हैं या फिर जमीन पे मिलते हैं? पानी में मिलते हैं, तो ये क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, तो दीज आर एक्वेटिक। क्यों मर जाएगी? क्योंकि उनका जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, हमको जीने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। एक्सेप्शन था माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा मैंने बताया था ना, माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं। ठीक है, उनको ऑक्सीजन डालोगे वो मर जाएंगे। फिर बहुत सारे ऐसे जैसे कि एनाबीना हो गया ना, उसको भी जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है, मैंने पढ़ाया था मोनेरा में मैंने पढ़ाया था, एनाबीना था जिसके पास कुछ हेट्रोसिस्ट सेल्स थे जिससे कि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहा था। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल होता है उसको वो डायरेक्टली वो फिक्स कर देता है। ठीक है, डायरेक्टली वो अमोनिया और नाइट्रेट्स बना देता है उससे। तो वो जो नाइट्रेट बनाता है उसको फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करते हैं। पर वो भी बिना ऑक्सीजन के काम करता है। ठीक है, उसमें एक लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो कि ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करता है। मतलब क्या करता है वो? ऑक्सीजन को खा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो फिर वो अच्छे से काम कर पाएगा, क्योंकि वहां पे जो एंजाइम्स होते हैं वो काफी ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो काम नहीं कर पाएगा, इसलिए वो लेग हीमोग्लोबिन जो है वहां पे यूज होता है। इसलिए आप देखोगे कि जो भी वैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन, जिसमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, स्पेशली वो चने वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ग्राम, पी, ये सब हो गए। ठीक है, फैबेसी फैमिली, आप आगे क्लास 11 में जाओगे तो आप फैमिलीज के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें ये पाया जाता है। और उसमें क्या होता है, जब आप उसको अपरूट करते हो, जब आप उस प्लांट को मिट्टी से निकालते हो, तो फिर आप देखोगे कि उनके रूट्स में ऐसे राउंड, ठीक है, बॉल, छोटे छोटे बॉल्स टाइप के होते हैं, वो पिंक कलर के होते हैं। वो पिंक कलर क्यों है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हमारे वाला हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, उसमें लेग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। उसका काम होता है ऑक्सीजन को हटाना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन स्कैवेंजर बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन हर के लिए तो जरूरी नहीं होता, लेकिन इनके लिए तो जरूरी होगा, क्योंकि ना तो ये नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म करने वाले हैं और ना ही ये माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा तो एक स्मॉलेस्ट सेल है जो कि बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करता है, उसके पास सेल वॉल भी नहीं होता। लेकिन ये तो फिश है, इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे, जैसे हमको नहीं ऑक्सीजन मिलेगा तो हम मर जाएंगे। उसी तरह फिश को भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। तो इनको ऑक्सीजन के लिए क्या करना पड़ेगा? सांस लेना पड़ेगा। अब ये सांस कैसे लेंगे? इनके पास तो लंग्स ही नहीं होता, हमारे पास तो लंग्स होता है ना, तभी तो हम उसको फेफड़ा बोलते हैं। आपने एडवर्टीजमेंट्स देखा होगा टीवी में देखा होगा, जो सिगरेट पी रहे होते हैं उनका फेफड़ा कितना टार जमा हो जाता है उनके फेफड़े में, फिर उसको निचोड़ के इतना सारा एक कंटेनर में टार जमा करता है। तो वो सिगरेट पीने की सारी हानियां बताई जाती है। बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बहुत गंदी बात है।
लेकिन तो इन हमारे में तो फेफड़ा होता है, जिससे कि उसने टार निकाला था, उसको फेफड़ा बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। लेकिन इनमें कहाँ से फेफड़ा हुआ? इनमें फेफड़ा नहीं होता है। तो इनमें होता क्या है फिर? पानी में तो क्योंकि ये तो पानी में रहते हैं, ठीक है, इनको तो पानी से ही ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। पानी में भी गैसेस डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, पानी में भी गैसेस डिसॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। हालांकि सबकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग रहती है, लेकिन दोनों ही गैसेस प्रेजेंट होते हैं। नो डाउट जितना ऑक्सीजन हवा में है उतना ऑक्सीजन पानी में नहीं रहेगा, इसलिए इनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है ऑक्सीजन की। थोड़ा सा भी पानी का टेम्परेचर गर्म हुआ, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, ऑक्सीजन उड़ गया, ये लोग मर जाएंगे। तो इनको क्या करना पड़ता है? जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा उसको ये निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? इनके पास होता है गिल्स। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीथ थ्रू गिल्स, मतलब ये गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। गिल्स के थ्रू कैसे सांस लेंगे? इनके पास तो नाक में नहीं होता, फिर सांस कैसे लेंगे गिल्स के थ्रू? ओके, लाइक आप सोचो ये गिल्स है, ठीक है, ये इनका गिल्स है, गलफरा बोलते हैं ना इसको हिंदी में। तो ये गिल्स है। अच्छा, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, ये पानी का फ्लो है कि पानी क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। गिल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होंगी। आपने देखा होगा मछली मार्केट में, फिश मार्केट में जब वो काटते हैं तो उससे भी खून निकलता है, मतलब उसमें तो खून रहता है, उसमें भी सारे ब्लड के पिगमेंट्स रहेंगे, हीमोग्लोबिन पिगमेंट भी रहेगा। हीमोग्लोबिन पिगमेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में बहुत अहम रोल प्ले करता है, ठीक है, वो बहुत अहम रोल प्ले करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जाता है, वो जुड़ जाता है उससे, और उसी के थ्रू वो, मतलब ब्लड में क्या रहता है? रेड ब्लड सेल रहता है, आरबीसी, बाइकॉन्केव शेप का, इस तरह का आरबीसी देखा होगा आपने कहीं पे, डिस्क शेप का आरबीसी रहता है। अल्पेनलीबे चॉकलेट की तरह, अल्पेनलीबे टॉफी, मे बी यू माइट नॉट बी, कोई भी कैंडी ले लो उसको समझ लो आरबीसी, ठीक है, बाइकॉन्केव डिस्क शेप। आपने कहीं पिक्चर में देखा होगा, फोटो इमेज। तो ब्लड में क्या रहता है? आरबीसी रहता है। आरबीसी में रहता है हीमोग्लोबिन का पिगमेंट। अब ऑक्सीजन जो आएगा वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगा, और ये हीमोग्लोबिन तो ब्लड में रहता है, और ये इस तरह जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां ऑक्सीजन चला जाएगा। तो अब देखो ये था इसका गिल्स। गिल्स में थे ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर था ब्लड, ब्लड के अंदर था आरबीसी, आरबीसी के पास था हीमोग्लोबिन। यहां से ये पानी आया, ठीक है, मतलब ये गलफरा से ना पानी पास होते रहता है, मतलब इनका जो गलफरा होता है वो पानी के कांटेक्ट में रहता है, तो उससे पानी फ्लो करते रहता है। तो जैसे मतलब बाहर से पानी फ्लो कर रहा है और ये पानी के कांटेक्ट में रहता है, पानी गलफड़ा के बाहर बाहर पास होते रहता है, उनके गिल्स के बाहर बाहर पास होते रहता है। तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होंगे उनमें जो हीमोग्लोबिन होगा, उनके में जो आरबीसीज होंगे उसमें जो हीमोग्लोबिन होगा, और यहाँ पे से पानी में क्या है? ऑक्सीजन। पानी में ऑक्सीजन क्या है? डिसॉल्व्ड, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम है, पानी में ज्यादा है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा, ठीक है। मतलब पानी से वो ब्लड में चला जाएगा, पानी से वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड में चला जाएगा, और ब्लड में भी कहाँ पे जाएगा? वो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन है उसमें जाकर के वो जुड़ जाएगा, और जैसे जैसे जहां जहां ब्लड फ्लो करेगा वहां वहां वो ऑक्सीजन चला जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कैसे ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। अगला पॉइंट देखिए, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। स्ट्रीमलाइंड का क्या मतलब होता है? आपने प्लेन्स देखे, एरोप्लेन्स, ट्रैवल भी किया होगा, उनका जो शेप होता है वो आगे में तो इस तरह होता है, पीछे में जाकर के ऐसा हो जाता है, देखा है? पीछे में जाकर के ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। मतलब आगे में तो होगा ऐसे, अब और पीछे में जाकर के
नैरो हो जाएगा, आगे में होगा ब्रॉड, पीछे में जाकर के नैरो हो जाएगा। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड्स में फ्लो ट्रैवल करने के लिए यूजफुल होता है। मतलब सपोज एयर हो गया, वाटर हो गया, वाटर और एयर को हमने फ्लूइड्स माना है। फ्लूइड्स मतलब वैसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं। फ्लूइड्स मतलब क्या होता है? वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं। फ्लो मतलब फ्लो, ठीक है। तो फ्लूइड्स और गैसेस, एरोप्लेन कहाँ पे मूव करता है? एयर में। एयर क्या है? गैस है। तो फ्लूइड्स में गैस भी फ्लो कर सकता है। और ये मछलियां कहाँ ट्रैवल करती हैं? पानी में। पानी में लोकोमोशन होता है इनका, तो पानी में भी वो क्या करती हैं? फ्लो करती हैं, मतलब तैरती हैं। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्लूइड्स में फ्लो करने में हेल्प करता है। ये आगे जा करके आप क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, ऐसा टर्बुलर फ्लो, ये सब पढ़ोगे आप। ओके, बस आप इतना जान लो कि इसमें आसानी होती है मूव करने में, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रीमलाइन बॉडी। एक होता है मस्क्यूलर टेल, इनके पास पूंछ होती है, मस्क्यूलर पूंछ, वो भी बहुत हेल्प करती है इनके लोकोमोशन में। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब इनका खून ठंडा होता है। ओ, कोल्ड ब्लडेड मतलब खून ठंडा होगा? नहीं, इनका खून ठंडा नहीं होता। कोल्ड ब्लडेड का क्या मतलब होता है कि इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो एम्बिएंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब इनके जो सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उसके साथ चेंज होते रहता है। जैसे कि सपोज बाहर में गर्मी हो गई, इनके सराउंडिंग में, मतलब इनके बगल में गर्मी हो गई, ठीक है, ये भी गर्म हो जाएंगे। इनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं होता जिससे कि वो खुद को ठंडा रख सकें। लेकिन हमारे में, मतलब ह्यूमन बींग्स में, गाय में, कुत्ते में, मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स, मैमेलिया क्लास, मैमेलिया, उसमें एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। मतलब वो अपना एक मेंटेन कर सकते हैं कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ये क्यों नहीं करते? ये भी तो कर सकते थे, इनमें क्यों नहीं हुआ? इनमें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का जो प्रोसेस है ना, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। फालतू में क्यों एनर्जी वेस्ट करें जब ऐसे करके भी ये सरवाइव कर सकते हैं। तो ये सारे एडेप्टेशन का पार्ट है। ये नहीं भी करें तो भी ये जिंदा रहेंगे, हम नहीं करें तो मर जाएंगे। इसलिए हमारे में होता है रेगुलेशन, इनमें नहीं होता। ये तो हो गया ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनमें 2 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये क्या है? 2 चेम्बर्ड हार्ट क्या होता है? मतलब सपोज ये इसका हार्ट है, ये इसका हार्ट है। गोल नहीं होता, मैंने बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए बताया, आपको समझाने के लिए बताया। इसमें 2 चेम्बर्स होते हैं। चेम्बर्स मतलब रूम समझ लो, रूम। प्रिंसिपल चेम्बर का नाम सुना है, मतलब प्रिंसिपल रूम। तो हार्ट के चेम्बर का क्या मतलब हुआ? हार्ट का रूम। ये होता है ऑरिकल, ये होता है वेंट्रिकल। मतलब ऑरिकल से तो ब्लड, ऑरिकल में तो ब्लड आएगा, एरो देखो, एरो, ऑरिकल में तो ब्लड आएगा और वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा। ऑरिकल में तो ब्लड आएगा, वेंट्रिकल में तो ब्लड जाएगा। इनके पास कितने चेम्बर्स होते हैं? 2। ऑरिकल में ब्लड आता है, फिर वहां से हार्ट पंप करता है और वेंट्रिकल से ब्लड चला जाता है। ये वेंट्रिकल से ब्लड जाता कहाँ है? गिल्स के पास। क्यों जाता है गिल्स के पास? क्योंकि वहां पे इसका ये होता है, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। फिर वो जो फिर वहां से गिल्स के थ्रू फिर सारे बॉडी में आता है, फिश के सारे बॉडी, मछली के सारे बॉडी में जाता है, मछली के सारे बॉडी से फिर कहाँ जाता है? फिर वापस ऑरिकल में आ जाता है। मतलब यहाँ पे जो हार्ट में ब्लड आता है ना, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन रहता है, कम रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें ऑक्सीजन ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ना रहे, होता है, कम होता है,
बहुत कम होता है। तो ये एक्चुअली रिलेटिव टर्म है, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है, कम होता है। तो दूसरा पॉइंट देखो, ये ओविपेरस होते हैं, मछलियां अंडे देती हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंडोस्केलेटन। इंडोस्केलेटन जो होता है इनका, इंडो मैंने बताया था, इंडो मतलब अंदर, स्केलेटन, स्केलेटन तो आप जानते हो, कंकाल, ठीक है। तो इंडोस्केलेटन मतलब वैसी स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगी, एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर प्रेजेंट होगी। एक्सोस्केलेटन मैंने कहाँ बताया था, पोरीफेरा में बताया था, उसमें एक्सोस्केलेटन पाए जा रहे थे, इसमें इंडोस्केलेटन रहती है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फिश, मछलियां, पाइसेस, ये क्या है, ये क्लास है, किसके अंदर, फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। एंडोस्केलेटन या फिर तो इसकी बोन से बनी हुई हो सकती है, या फिर इसकी कार्टिलेज की बनी हुई हो सकती है। ये बोन क्या होता है, ये कार्टिलेज क्या होता है। बोन हड्डी होता है, ठीक है। हड्डी आपने कभी देखा होगा, डॉग्स को अपने माउथ में ऐसे बोन पकड़े हुए, ऐसे करके बोन पकड़े हुए देखा होगा आपने डॉग को, ठीक है। तो वो हड्डी है। अब कार्टिलेज क्या है, कार्टिलेज इज ऑल्सो लाइक सिमिलर टू बोन बोल सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट होता है। अब सॉफ्ट होता है इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, नहीं, वो उतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं होता, वो बोन्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है, क्योंकि उसमें कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है, ठीक है, जो कि बोन के कंपैरिजन में सॉफ्ट होता है। जबकि बोन्स में किस सॉल्ट का डिपोजिशन होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स का, जिसकी वजह से वो हार्ड होता है। लेकिन कार्टिलेज में कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब जिन फिशेस के पास बोन्स का इंडोस्केलेटन है वो होंगी तो बोनी फिश। एग्जाम्पल, रोहू, कतला, ट्यूना, फिर हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस मतलब सी हॉर्स। सी हॉर्स आपने देखा होगा किसी मूवी में, कौन सा मूवी में, याद नहीं आ रहा मुझे, मूवी ट्यूना करके ही था ना, एक मछली वाली मूवी थी, याद नहीं आ रहा मुझे। नेमो, फाइंडिंग नेमो, फाइंडिंग नेमो था ना, हाँ, उसमें शायद आपने देखा होगा सी हॉर्स। वो सी हॉर्स नहीं है, एक अलग, मतलब वो हॉर्स की तरह दिखता है, आप गूगल पे सर्च कर लो। कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस फिश मतलब जिन फिश के अंदर कार्टिलेज के एंडोस्केलेटन है उनको हम कार्टिलेजिनस फिश कहेंगे। शार्क, द ग्रेट व्हाइट शार्क, शार्क से रिलेटेड भी